मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं, और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहाँ हूँ, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया। मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती, तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। बेटियों के लिए लगातार आवाज आप बुलंद करते रहे। 11 लड़कियों की शादी में भी आप शामिल हुए। अभी वर्तमान में एक बेटी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। ज्योतिषी कह रही है कि 10 करोड़ रुपया दे मुझे जीवन यापन करने के लिए। क्या कहिएगा एक बेटी का दर्द? देखिए, मैं पहले कुछ बोल गया था और उस बातों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ फालतू में मेरे मतलब के। अभी उनका पारिवारिक मामला है और मैं कुछ भी बोलूंगा। एक बेटी मेरी मेरे मुझे बेटी है, तो उस दर्द के हिसाब से मैं कुछ बोल जाता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद फालतू के सवाल मेरे ऊपर खड़े हो जाते हैं कि मैं पारिवारिक मुद्दों में उलझता हूँ। अब ये तो सरकार का विषय है, कोर्ट का विषय है, और ये जिनका विषय है ये उनको ही निपटाना चाहिए। अब वो कितना देंगे, वो कितना लेंगी, कोर्ट कितना तय करेगा, ये तो उनका अपना विषय है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते कई बार बोल चुका हूँ और उस बोलने का नतीजा भी पा चुका हूँ कि मुझे अभद्र टिप्पणियां कही जाती है, बहुत सारी चीजें मुझे ट्रोल किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए इस विषय पे। ये उनका अपना मैटर है, वो सुलझ लेंगे। पवन सिंह ने कहा एक कार्यक्रम के दौरान कि वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाना बजाया तो पवन सिंह का गाना बजाया। लोग झूठे का अपने गाने का वाहवाही लूटते हैं, लेकिन पवन सिंह का गाना बजा, वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है, और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बस तो भोजपुरी ही रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशांत किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं। तो सही बात। आप बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बंगाल में चुनाव होने जा रहा है? अब देखिए, कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। जिनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह, आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इनविटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल पहुंचे शायद इस वजह से। नहीं, चुनाव में शायद वादा किए थे। उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार, मैं सक्षम हूँ। कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपने तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कहीं गए। ठीक है, देखिए सबसे वो सही बोल रहे हैं। हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं। उनका भी कहना सही है कि हमेशा खेसारी स्टार नहीं रहेंगे। आज है इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया आके खत्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी, और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। आखिरी सवाल, अब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो गया। देखिए, खुले में कुछ, यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या क्या बंद कराते हैं और क्या क्या चालू होता है, अब सबको पता है। तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है, तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है मुझे। एक पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर। बिल्कुल जी, क्या सॉरी? अरे शराबबंदी को लेकर मामले में जो लड़की मरी थी उसके परिवार वालों को धमकी मिल रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जिस राज्य में
बेटियां सुरक्षित नहीं है तो समझिए कि सरकार की लापरवाही कही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूं कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूं क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह है। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं? क्या समीक्षा करिएगा सर? आज 10 साल से शराबबंदी है और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है सरकार उसी की है, तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी। आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। थैंक यू।